हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दूसरा दिन किस प्रकार का रहा, ये अपना आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ पूरा भर पाएगा? आज कितना भरता हुआ नजर आया कल के मुकाबले? क्या उम्मीद है, क्या चांसेस है कि इस एफपीओ के अंदर आप सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ देखेंगे? चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखना। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ, अब एफपीओ का आज सेकंड डे था और डेफिनेटली ये उम्मीद थी कि स्टॉक की अंदर भी एक अच्छा मूव आना चाहिए जिसके कारण अडानी एंटरप्राइज एफपीओ इवेंचुअली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आए। सी, आज बहुत सारी चीज़ें हुई है, ये तो सबसे पहले उसके ऊपर हमको बात करना ज़रूरी है रेदर देन कि सब्सक्रिप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि कंपनी ने सारे बातों को डिनाई कर दिया है कि वो ना तो कोई इसकी प्राइस जो डेट है उसको इंक्रीज करने वाले, यानी ये 31 जनवरी कल को ही बंद होने वाला है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ना ही कंपनी प्राइस बैंड रिड्यूस करेगी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के करंट लेवल्स को देख के, बिकॉज काफ़ी न्यूज़ थी कि बैंकर्स ये कंपनी को कह रहे हैं कि कम से कम आप प्राइस रिड्यूस कर दीजिए ताकि सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाए। लेकिन कंपनी ने इस हर चीज़ से डिनाई कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस था, राइट? सो आज हुआ क्या, आईपीओ का प्राइस बैंड तो आपको पता ही है 3276 का है, और इस पे 64 का डिस्काउंट ले लीजिए तो 3212 के आसपास आपको बैठता है एक शेयर। करंट जो प्राइस चल रहा है काउंटर का, करंट जो प्राइस चल रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का, वो चल रहा है करीबन 3.93% ऊपर 2869 पे ये ट्रेड कर रहा है, राइट? तो अभी भी वो 3212 और 2869 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी भी नज़र आता है। तो एक बड़ा क्वेश्चन तो अपने आप में यही होता है कि जो भी इस एफपीओ के प्राइस बैंड के अंदर अप्लाई कर रहा है वो क्या सोच के अप्लाई कर रहा है, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट ले लीजिए, मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत भी है वो ये है कि इसका साइज इतना बड़ा है। 14,000 करोड़ अभी भी दोस्तों कंपनी को यहाँ पर रेस करने, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब एक क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया था कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सब प्राइस बैंड जो यहाँ पर दिख रहा है वो हम जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट आप समझिए कि अभी आपसे सिर्फ 50% ही कंपनी पैसा ले रही है, यानी जो 3276 का 50% है ना, वही आपको प्राइस बैंड भी दिख रहा है। तो ये ऐसा मत समझिए कि आपसे 50% पैसा ले रहे हैं तो आपसे 50% नहीं लेंगे, वो 50% लेगी कंपनी। बट वो प्राइस बैंड इसलिए इतना क्यों दिखा रहा है, बिकॉज अभी आपको आधे ही पैसे पे करने हैं, राइट? तो ये मत समझिए कि आपको इस एफपीओ में अप्लाई, जो एफपीओ की प्राइस है जो अभी दिखा रही है बाकी सब जगह, जैसे आप कोई जीरोधा पे ले लीजिए, बाकी सब जगह पे जो प्राइस बैंड है वो लो दिखा रही है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि कंपनी जो अपना एफपीओ है वो इस तरह से लाई है कि 50% पैसा आपको अभी देना है, 50% पैसा जो है वो कंपनी हो सकता है कि एक और ज़्यादा कॉल के अंदर आपसे मंगवा ले। तो ये मत सोचिए कि आपसे पैसा सिर्फ अभी 50% लिया जाएगा तो बाद में नहीं लिया जाएगा, बाद में पैसा लिया जाएगा। फिर आपको कॉल मनी के लिए कंपनी जो है वो बोल देगी एंड फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप ना दे तो चल जाएगा, वरना आपके शेयर्स भी वापस लिए जा सकते हैं। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो अब यहाँ पर दोस्तों 20,000 करोड़ का ये पूरा इशू है जो बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगा। इसमें से कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को 6,000 करोड़ का एलोकेशन कर दिया है, 4 शेयर्स मिलेंगे। जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन था, जो पहला दिन सब्सक्राइब हुआ, ये इशू कुल मिलाकर एक गुना, माफ कीजिएगा 1%, एक गुना तो नहीं, 1% सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीज की तरफ से नो मनी, एचएनआईज की तरफ से ओनली 1%। यहाँ पर बेसिकली एचएनआईज ने पैसा नहीं लगाया। रिटेल कैटेगरी मात्र 0.2% यानी 2% के आसपास का पैसा उनकी तरफ से आया, और एम्प्लॉय थे जिन्होंने 4% के आसपास लगाया, और कुल मिलाकर ये इशू जो है वो पहले दिन मात्र 1% भरा। अब 1% भरने के पीछे का रीज़न भी हमको पता है, क्योंकि प्राइस बैंड इतना नीचे आ चुका है। जो प्राइस बैंड कंपनी आपको दे रही है उससे स्टॉक का प्राइस इतना नीचे, तो ज़्यादा बेहतर तो यही है कि 4 शेयर्स अगर कंपनी मुझे दे रही है 3212 के भाव पे, तो 2800 रुपये पे मैं खुद खरीद लूँ, ताकि कम से कम मेरे को तो नुकसान नहीं होगा ना। अगर शेयर 3200 के ऊपर चला भी जाता है तो एट लास्ट मेरा तो फ़ायदा ही है। ये सोच अनडाउटेडली सबकी होती है और इसको, इस सोच में कोई गलत भी नहीं है ना। अब सब्सक्रिप्शन किस तरह से आ रहा है आज के दिन का, वो हम देखते हैं। तो आज भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो क्यूआईबीज का खाता नहीं खुला है। अब क्योंकि क्यूआईबीज की ये रेप्यूटेशन है कि वो लास्ट डे पैसा लगाते हैं, तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाते वो। बिल्कुल 0.00 का मतलब यही है कि डेफिनेटली क्यूआईबीज भी ज़्यादा इंटरेस्टेड तो अभी नज़र नहीं आ रहे। बट ये भी एक अपने आप में सत्य बात है कि जब इतना बड़ा इशू लाया जाता है तो डेफिनेटली सब चीज़ों के बारे में समझा जाता है।
तो आई थिंक QIB का कल थोड़ा बहुत पैसा तो आना चाहिए। अब HNI कैटेगरी की बात करें तो बिग HNIs ने करीबन 5%, स्मॉल HNIs ने करीबन 1% और कुल मिला के HNI कैटेगरी जो है वो ओनली 4% भर पाई है टिल सेकेंड डे। मतलब पैसे का आप खुद समझिए कितनी ज़्यादा कमी है। ओनली 4% के आसपास का ये इशू भरा है और ये तब भरा है जब डेफिनेटली कंपनी आपको आधे ही पैसे देने को कह रही है अभी करेंटली तो। लेकिन वही क्वेश्चन निकल के आता है कि आधा पैसा दे, पूरा पैसा दे, प्राइस बैंड तो जो कंपनी दे रही है उससे तो स्टॉक नीचे चल रहा है ना। अब रिटेल कैटेगरी की बात करता हूँ तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया। मेरे लिए तो ये शॉकिंग बात है कि रिटेल किस विचार में इस इशू के अंदर भी पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज 4% के आसपास का पैसा आना कल के मुताबिक तो ये बड़ा ही है, बट कैसे लगा रहे हैं। कुल मिला के दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने आज 4%, एम्प्लॉय कैटेगरी ने और 13% और कुल मिलाकर ये इशू जो है वो 3% के आसपास बढ़ चुका है। यानी आप कल के चीज़ों को आज नोटिस कर रहे हैं या फिर कल के कंपेरिजन में आज की बात करते तो आज पैसा आ गया। देखिए इसके चांसेस बहुत कम थे। 13% एम्प्लॉय भरना, 4% रिटेल भरना, 4% HNI भरना, टोटल मिला के 3% भरना, तो रहा तो अभी भी मुश्किल है। लेकिन यही है कि क्या कल जो स्टॉक है वो अपने इशू के प्राइस बैंड को क्रॉस कर पाएगा। अगर क्रॉस कर दिया तो पैसा कल आने की मान के चलिए चांसेस बहुत हायर हो जाएंगे। फिर रिटेल पोर्शन भी पैसा लगा देगा, HNI भी पैसा लगा देगा, QIB भी लगा देगा। लेकिन अगर कल नहीं गया तो फिर चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल इशू बंद हो जाएगा और कल इशू में अगर ये सब्सक्रिप्शन नहीं आया ठीक ठाक तो फिर डेफिनेटली कंपनी को अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी वापस पैसे देने पड़ेंगे। और अगर ये इशू फ्लॉप हो गया तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए भी। ये सिर्फ अडानी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, एक बहुत बड़ा सेटबैक लग जाएगा। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण हम कह सकते हैं कि अभी तक अडानी ग्रुप पूरा उभर नहीं पाया, राइट। आज भी आपने काफ़ी काउंटर्स के अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ देखा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छा इमेज पोर्ट्रे नहीं करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लगातार लोअर सर्किट लगना वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना क्या है, मुझे तो यही लगता है कि डेफिनेटली अगर प्राइस दिख रहा है अभी मुझे 2800 का, तो मैं ज़्यादा प्रिफरेबली अभी खरीदना ज़्यादा की चेष्टा करूँगा कि 3200 पे खरीदूँ, राइट। क्योंकि 400 रुपये तो मेरे ऐसे सीधे के सीधे बन रहे हैं। 400 रुपये मेरे अगर सीधे के सीधे बन रहे हैं, अगर 3200 के ऊपर भी शेयर निकल जाता है तो फिर भी अगर 3300 भी आता है तो मुझे 100 रुपये का मुनाफे से अच्छा तो मैं भी 500 रुपये का मुनाफा ले लूँ पर शेयर, राइट। क्योंकि अभी 2800 के आसपास चल रहा है। तो ये मुझे तो लगता है कि ज़्यादा बेहतर तो यही होता कि अगर आप शेयर खरीद लेते। अब डेफिनेटली मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा कि अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के अंदर बाइंग करिए, जस्ट एक इमेज बता रहा हूँ कि अगर खरीदना होता या फिर इस FPO के अंदर अप्लाई करना होता। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि ज़्यादा कुछ मुझे खास लगता नहीं है। ये फ्लॉप होने की कगार पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए होने वाला है। ये कल फ्लॉप हो सकता है, इसके पीछे का मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि 2 दिन के अंदर 3% भरने का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये साफ मान के चलिए। 3% पैसा आना क्या है सर, राइट। आज 14,000 करोड़ कंपनी मांग रही है, तो 14,000 करोड़ में से आप छोड़ दीजिए 1000 करोड़ के आसपास की भी बिड ना आना, ये क्या दिखाता है। ये बिल्कुल भी कोई अच्छा संकेत नहीं दिखाता है। ये अपने आप में एक सीधी सीधी बात है। तो डेफिनेटली आई विल सर्टेनली अवॉइड दिस इशू, ताकि कम से कम पैसा तो ना जाए। क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि कोई कुछ नहीं कह सकता। कल इशू बंद हो जाता है, मान के चलिए सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाता है, हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो 3400-3500 रुपये हो जाए और जिन्होंने लगाया उनको ही फ़ायदा हो जाए। बट उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी क्या पूरी की पूरी है, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि अवॉइड। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मैंने आपको शेयर कर दिया। इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप भी बताइए आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या इशू भर पाएगा। अगर इशू भर पाएगा तो स्टॉक की प्राइस आप क्या मानते हैं कि इस FPO की लिस्टिंग से पहले कहाँ तक पहुँच सकती है। तो चलिए आज कमेंट आपको करना है कि आपको क्या लगता है कि लिस्टिंग से पहले या फिर लिस्टिंग के दिन अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक कितनी वैल्यू पे मिलेगा। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका ओपिनियन क्या है। डेफिनेटली सबके साथ शेयर करिए, मेरे साथ शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।